दोस्तों रावण की सेना में सबसे पावरफुल योद्धा अगर किसी को माना जाता था तो वो था मेघनाथ। कहा जाता था कि इवन रावण को हराना आसान है लेकिन मेघनाथ को हराना लगभग नामुमकिन है। 3 दिन तक इकलौता ऐसा योद्धा था मेघनाथ जिसने 3 दिन तक रावण की तरफ से युद्ध लड़ा। उसके अलावा जितने भी सैनिक थे, जितने भी योद्धा थे, एक दिन के ऊपर कोई नहीं टिक पाया। 3 दिन तक उसने युद्ध लड़ा, जिसमें से 2 दिन तक उसको विजय प्राप्त हुई। पहले दिन उसने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा। दूसरे दिन भैया लक्ष्मण को उसने शक्ति बाण से घायल किया। तीसरे दिन फाइनली जब युद्ध चल रहा था भैया लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में, और मेघनाथ के पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी कि अगर उसका सिर धड़ से अलग होकर डायरेक्टली अगर जमीन में गिरता तो इतना बड़ा विस्फोट हो सकता था कि वहां पर का सब कुछ बर्बाद हो जाता। तो इसलिए उसने भगवान लक्ष्मण ने जब शीश को काटा, मेघनाथ के शीश को जब काटा, तब हनुमान जी ने उनके शीश को उठाया, उसको कैच किया और उसको लेके वो भगवान राम के कैंप में चले गए। इधर बात उठने लगी कि भाई मेघनाथ का शीश लेके आना पड़ेगा, कौन जाएगा? तो मेघनाथ की जो पत्नी थी सुलोचना, वो आती है और वो कहती है कि मैं अपने पति मेघनाथ का शीश लेके आना चाहूंगी और मैं उन दोनों भाइयों से मिलना भी चाहूंगी। रावण मना करता है कि एक अकेली स्त्री का वहां जाना, शत्रु कैंप में जाना सही नहीं है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मैं नहीं मान सकती कि 2 साधारण से मानवों ने मेरे पति को, इंद्रजीत को, जिसको इंद्र तक नहीं हरा पाया, उसको किस तरह से हरा दिया। रावण फाइनली, क्योंकि वो दुख में भी बहुत रहती है, तो रावण फाइनली उसकी जो बात है मान लेता है और उसको भेजता है भगवान राम के कैंप में मेघनाथ का शीश लाने के लिए। वो जाती है, कुछ सैनिकों के साथ जाती है, वहां जाती है, भगवान राम से, लक्ष्मण जी से मिलती है, कई सारी बातें होती है, कुछ धर्म पे अपने दुख को शेयर करती है। कुछ देर बाद वो खड़ी होती है, अपने सैनिकों को बोलती है कि आपने अगर मेघनाथ का शीश ले लिया है तो अब हम चलते हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि इन्हीं 2 भाइयों ने मेरे पति मेघनाथ को मारा है। तो सैनिक लोग भी आश्चर्य करते हैं कि कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि ये मार ही नहीं सकते, ऐसा क्या दिख गया आपको इन दोनों भाइयों में? तो वो कहती है कि जितने देर मैंने इन दोनों भाइयों से बात की, एक क्षण के लिए भी दोनों भाइयों की नजरें मेरे चेहरे पर नहीं आई। वो लोग मेरे चेहरे पर नजर उठा के नहीं देखे। जिनका कैरेक्टर इतना ज्यादा हाई है, जिनका चरित्र इतना ज्यादा उच्च है, ऐसे ही लोग मेरे पति को मार सकते थे, ये मैं जानती थी। दोस्तों, अगर आप भगवान राम और रावण की सेना को, भगवान राम और रावण के साइड को कंपेयर करें तो हर चीज में आप देखेंगे कि रावण हर चीज में 21 था। आप देखेंगे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बड़ी सेना किसके पास थी? रावण के पास थी। बड़े बड़े मायावी राक्षस थे। ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास थी? रावण के पास थी। सोने की लंका थी। आप उसका ऐश्वर्य समझ सकते हैं कितना ज्यादा रहा होगा। ज्यादा पूजा पाठ कौन करता था? ज्यादा बड़ा शिव भक्त कौन था? रावण था। अपने शीश को काट कर वो भगवान शिव को चढ़ाता था। ज्यादा बड़ा ज्ञानी कौन था? वो भी रावण था। रावण ने शिव तांडव स्त्रोत की रचना की थी। एक ही चीज में भगवान राम आगे थे, जिसके कारण भगवान राम को विजय प्राप्त हुई, और वो था कैरेक्टर, वो था चरित्र। और इसीलिए हम लोग राम चरित्र मानस का गुणगान करते। रामचरित्र मानस का मतलब ही है कि राम के चरित्र को अपने मनस में, यानी कि अपने अंतर्मन में, अपने सबकॉन्शियस में बैठाना, यही होता है रामचरित्र मानस। दोस्तों, आज हम हमारे बच्चों पे अच्छे से अच्छा एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पीक्यू डेवलप कर रहे हैं, उनका आईक्यू डेवलप कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम उनके कैरेक्टर बिल्डिंग में, उनके चरित्र निर्माण में उतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन अगर आप उसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देते हैं तो हो सकता है वो रावण के मार्ग में भी चले जाए, लेकिन अगर आप ज्ञान के साथ एक अच्छा करैक्टर उसे दे रहे हैं तो वो निश्चित रूप से भगवान राम के मार्ग पे जाएगा, राम की राह में जाएगा। तो आज से दोस्तों, सिर्फ राम राज्य को नहीं, राम राह को भी चुनो। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।